Hello, friends, and welcome to my YouTube channel, Medical Professionals. If you are new to my channel, so please hit the like button, subscribe, and share the video if you like it. आज हम डिस्कस करेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में। लैक्टोज एक शुगर है जो आपके मिल्क में फाउंड होती है, और इंटॉलरेंस यानी कि टॉलरेट ना कर पाना, सहन ना कर पाना। आपकी जो लैक्टोज है वो आपकी बॉडी मेटाबोलाइज और टॉलरेट नहीं कर पाती है। उस वजह से किन्हीं पर्सन को, जो कि किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, उन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। लैक्टोज इंटॉलरेंस, ऑल्सो कॉल्ड लैक्टेज डेफिशिएंसी और हाइपोलैक्टेशिया, इज द इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट एंड मेटाबोलाइज लैक्टोज, दैट इज द शुगर फाउंड इन मिल्क। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस बेसिकली इसे हम लैक्टेज डेफिशिएंसी भी बोलते हैं या फिर हाइपोलैक्टेशिया बोलते हैं। लैक्टेज यहाँ पे इसलिए आ रहा है बिकॉज हमारी बॉडी क्या करती है, एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है लैक्टेज। जब हम दूध पीते हैं तो उसके साथ लैक्टोज भी क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटर होता है बिकॉज वो प्रेजेंट रहता है मिल्क में। तो हमारी बॉडी लैक्टेज एंजाइम बनाती है जो क्या करता है, लैक्टोज शुगर को ब्रेक डाउन करता है और हमारी बॉडी उसे मेटाबोलाइज कर जाती है। पर जो लैक्टोज शुगर को तोड़ रहा है, अगर वही एंजाइम कम हो जाए तो लैक्टोज शुगर तो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होगा ही नहीं। उस वजह से ही हमें लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रहा है। तो ये बेसिकली इसके पीछे का लॉजिक है कि इसे लैक्टेज डेफिशिएंसी या फिर हाइपोलैक्टेशिया बोलते हैं। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, लैक्टोज इंटॉलरेंस इज नॉट एन एलर्जी बिकॉज इट इज़ नॉट एन इम्यून रिस्पॉन्स बस कॉज बाय लैक्टेज डेफिशिएंसी। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है, कोई एलर्जी नहीं है, इम्यून रिस्पॉन्स नहीं है। ये सिर्फ क्या होता है, लैक्टेज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, लैक्टेज एंजाइम की कमी की वजह से होता है। थर्ड पॉइंट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस कैन अकर इन एनी एज ग्रुप। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी एज ग्रुप में ये हो सकता है। किसी वजह से अगर लैक्टेज एंजाइम आपकी बॉडी में बंद होना मतलब बनना बंद हो जाए तो उस वजह से क्या हो सकता है, ये हो सकता है लैक्टोज इंटॉलरेंस किसी भी एज ग्रुप में। नेक्स्ट हम देखते हैं लैक्टोज कंटेनिंग फूड स्टफ़ कि किस किस खाने के मटेरियल में किस किस खाने में लैक्टोज शुगर प्रेजेंट रहता है। फ्रेश स्किम्ड नॉन फैट एंड कंडेंस्ड मिल्क। फ्रेश स्किम्ड नॉन फैट यानी कि दूध जिससे कि क्या कर फैट अलग किया जाता है, उसे हम फ्रेश स्किम्ड नॉन फैट बोलते हैं। और कंडेंस्ड मिल्क, ठीक है, कंडेंस्ड मिल्क आपने वो देखा होगा, मिल्क मेड के डब्बे आते हैं जिनसे मिठाइयाँ वगैरह बनती है, तो उसमें भी लैक्टोज हमारा प्रेजेंट रहता है, उसे हम कंडेंस्ड मिल्क बोलते हैं। फिर आपका क्रीम में, मलाई में, योगर्ट यानी कि दही में, चीज़ में, पनीर में। प्रोसेस्ड फूड यानी कि कैंड फूड जो होते हैं, जो आपके पैक्ड फूड होते हैं, फ्रीज्ड फूड होते हैं, जैसे कि केक वगैरह, तो फिर वो प्रोसेस्ड फूड होता है, उसमें भी लैक्टोज प्रेजेंट रहता है। और स्टफिंग एक ब्रेड की बनती है, ब्रेड वगैरह, तो ब्रेड का बनता है वो, पाई, ब्रेड, इन सब में ही लैक्टोज क्या होता है आपका प्रेजेंट रहता है। फिर आता है आपका डायग्नोसिस, मतलब हम पता कैसे लगा सकते हैं कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस ही हुआ है और कोई और बीमारी आपको नहीं हुई है। तो पहले जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम है लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट, मतलब आपकी बॉडी कितना टॉलरेट कर पाती है इस टेस्ट को। ध्यान से इसका नाम पड़ेगा, यह है लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट, पहला टेस्ट फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, फर्स्ट मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल, आपका ग्लूकोज लेवल, बिकॉज लैक्टोज भी एक शुगर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ब्लड ग्लूकोज लेवल जो आपका वो होता है शुगर टेस्ट, वो आपको करना पड़ेगा थ्रू ग्लूकोमीटर और एनी अदर डिवाइस दैट इज एप्लीकेबल फॉर द शुगर टेस्ट, ठीक है। सेकेंड स्टेप जो आपको करना है, ओरल फीड ऑफ लैक्टोज 2 ग्राम पर केजी टू द पेशेंट, ठीक है। पेशेंट को 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से क्या देनी है, आपको ओरल फीड देनी है लैक्टोज की, मतलब कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट दे देना है जिसमें लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है, ठीक है। आफ्टर 45 मिनट्स पीरियोडिकली ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन, और 45 मिनट्स के बाद आपको क्या करना है, उनका दोबारा से ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना है, ठीक है। इफ़ लेवल ऑफ ग्लूकोज इज़ नॉट इंक्रीज्ड इट मीन्स नो डाइजेशन ऑफ लैक्टोज। अगर ग्लूकोज का लेवल क्या बढ़ा हुआ नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, लैक्टोज आपका डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट। ये आपका टेस्ट जो है वो दिस टेस्ट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और सबसे एक्यूरेट जो आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस का टेस्ट है वो है आपका हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट, ठीक है। इन दिस टेस्ट ओरल डोज ऑफ लैक्टोज इज़ गिवन, जैसे आपके पिछले टेस्ट में दिया था लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट में
2 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको ओरल फीड दी थी पेशेंट को, तो इसमें भी आपको ओरल डोज देंगे लैक्टोज का, पेशेंट को कोई ऐसा प्रोडक्ट देंगे जिसमें लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है। आफ्टर 1 आवर अलाउ द चाइल्ड टू एक्सहेल द एयर इन द मशीन विच डिनोट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन ब्रीथ। 1 घंटे बाद क्या करेंगे, पेशेंट को, सपोज आपका पेशेंट एक बच्चा है तो उससे बोलेंगे कि एक मशीन होती है जो हाइड्रोजन को डिटेक्ट करती है, ठीक है, तो वहाँ पे बच्चे को बोलेंगे कि आपको क्या करनी है, एक्सहेल करनी है एयर, ठीक है, मतलब फूंक मारनी है वहाँ पे, ठीक है। इफ़ इट इज़ मोर दैन 11 ppm पार्ट्स पर मिलियन दैन लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन आपका 11 ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ये एक यूनिट है, अगर आपका हाइड्रोजन 11 ppm से ज़्यादा होगा तो मतलब वहाँ पे आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ठीक है। ये आपका सबसे सिग्निफिकेंट टेस्ट है लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए, और इसमें एक नोट भी दिया गया है, दिस टेस्ट इज़ नॉट फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, बच्चों के लिए नहीं होता है। फिर आता है आपका स्टूल एसिडिटी टेस्ट, उससे भी आप पता कर सकते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है या नहीं है। इतनी देर से जो मैं आपको बोल रही हूँ कि हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट ये ही मोस्ट सिग्निफिकेंट है और यही आपका सबसे ज़्यादा यूज्ड है, पर मुझे आपको ये समझाना है कि हाइड्रोजन ही हमने क्यों लिया लैक्टोज के इसमें, मतलब हाइड्रोजन और लैक्टोज का बेसिकली कनेक्शन क्या है। तो जब आपका क्या होता है, लैक्टोज जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता है किसी किसी की बॉडी में जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, तो फिर लैक्टोज क्या होता है आपका, जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है ना, आपके कोलॉन एरिया में, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं ना, सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम, कोलॉन एरिया में पहुंचता है ना आपका लैक्टोज, तो वहाँ पे क्या होता है, वो बैक्टीरिया के थ्रू क्या हो जाता है, लैक्टोज का फर्मेंटेशन हो जाता है। अब फर्मेंटेशन हुआ तो वहाँ पे कुछ गैसेस प्रोड्यूस हुई, उनमें से एक होता है हाइड्रोजन, जो मेन गैस होती है आपकी, और हाइड्रोजन की मदद से इसी वजह से हमें पता चलता है कि क्या हुआ है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हुआ है, बिकॉज अनडाइजेस्टेड लैक्टोज गया आपके कोलॉन में, वहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसने उसको फर्मेंट किया तो आपकी हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई, एज सिंपल एज दैट, और उससे हमें पता चला कि पेशेंट को क्या है, हमारे लैक्टोज इंटॉलरेंस है। फिर आते हैं हम मैनेजमेंट में कि हमें पता चल गया है कि पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, हमने कंफर्म कर लिया है थ्रू डायग्नोसिस। अब हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट, यानी कि पेशेंट हमारे सामने और हमें क्या क्या पेशेंट को देना है, कैसे कैसे पेशेंट की केयर करनी है। फर्स्ट, लैक्टेज एंजाइम टैबलेट, एक टैबलेट आती है लैक्टेज एंजाइम की, वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है एज पर द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, वो हम पेशेंट को दे सकते हैं ताकि लैक्टेज एंजाइम हमारी बॉडी में बने, चाहे टैबलेट के थ्रू ही बने और जिसकी वजह से क्या हो, डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। ये बेसिकली उन पेशेंट को दिया जाता है जिन्हें लैक्टोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे बच्चे आपके जिनकी अभी ग्रोथ हो रही है, डेवलपिंग एजेस में है, ठीक है। देन मिनिमाइज और एलिमिनेट मिल्क प्रोडक्ट, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, या फिर मिल्क प्रोडक्ट को कम करो या फिर बिल्कुल हटा ही दो डाइट से, ये हम कर सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क इज़ बेनिफिशियल फॉर द चाइल्ड बिकॉज इट हेल्प इन ग्रो ऑफ माइक्रोफ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब ये क्या करता है, थोड़ा बहुत जो है मिल्क वो ज़रूरी होता है चाइल्ड के लिए, बिकॉज हमारा जो इंटरनल फ्लोरा होता है इंटेस्टाइन का, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मेंटेन करना। तो जो इन्वायरमेंट होता है इंटेस्टाइन का अंदर, ठीक है, फ्लोरा, जो नेचुरल फ्लोरा होता है वो भी मेंटेन करके हमें रखना पड़ता है। माइक्रोफ्लोरा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली नॉर्मली प्रेजेंट रहता है, उन्हें भी क्या करना पड़ता है, रहना पड़ता है, बिकॉज उनका अपना ही रोल है। फिर एजुकेट द पेरेंट्स टू अवॉइड द यूज़ ऑफ सब्सटेंस दैट हैव मिल्क इन कंपोजिशन लाइक चॉकलेट, कैंडीज एक्सेट्रा। और पेशेंट के पेरेंट्स को हमें क्या करना है, पेशेंट के पेरेंट्स, अटेंडेंट्स, कोई भी प्रेजेंट है तो उन्हें हमें बताना है कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे मिल्क के जो प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें मिल्क प्रेजेंट रहता है, कंपोजिशन में रहता है, जैसे कि चॉकलेट, कैंडीज़, केक, ये सब होता है, तो इनको क्या करना है, अवॉइड करना है। बिकॉज बच्चे जो होते हैं, जो हमारे बच्चे पेशेंट होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल एजेस के होते हैं, प्री स्कूलर्स होते हैं, स्कूलर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है इन सब चीज़ों को लेके कि कैंडीज़, चॉकलेट्स, ठीक है, तो इन्हें हमें क्या करना है, अवॉइड करवाना है।